हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे काइनेसिस के बारे में। काइनेसिस क्या होता है? ये एक तरीका एनिमल बिहेवियर होता है जो कि सारे ऑर्गेन्स में ऑलमोस्ट पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पहली बात तो एग्जाम में इससे एक नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है। तो आइए पढ़ते हैं काइनेसिस क्या होता है। तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर और बायोलॉजी का ये पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। क्या होता है? ये एक मूवमेंट है या रिस्पॉन्स है। किसका? किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का। दैट अकर्स ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस बट इट हैज नो डेफिनेट डायरेक्शन। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक मूवमेंट है, रिस्पॉन्स है। किसके प्रति? जो भी उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है बाहर का, या फिर इन्वायरमेंटल स्टिमुलस मिल रहा है, लाइक कोल्ड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ड्राइनेस हो गया। तो इस तरीके के जो भी उसे फीचर्स मिल रहे हैं बाहर से, उसके प्रति क्या है, इसमें चेंजेस है। इसको क्या कहते हैं? काइनेसिस कहते हैं। कि वो कैसे एक्टिविटी कर रहा है, जैसा उसको एनवायरमेंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे एक्टिविटी कर रहा है, उसके क्या कहते हैं? काइनेसिस कहते हैं। लेकिन इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इनको कोई आइडिया नहीं होता है कि हमको किस डायरेक्शन में मूव करना है। बस जैसा इन्हें एनवायरमेंट मिलता है या स्टिमुलस इन्हें जैसा जैसा मिलता है उसके प्रति ये का रिस्पॉन्स देते हैं। कैसे? या तो स्टिमुलस के पास जाते हैं या उससे दूर भाग जाते हैं, या तो ये अपनी स्पीड और टर्निंग रेट बढ़ा लेते हैं या तो घटा लेते हैं। तो इस तरीके के कुछ मूवमेंट्स करते हैं ये किसके प्रति? जो भी इन्हें स्टिमुलस मिलता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, काइनेसिस में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिसाइड वेदर टू मूव टुवर्ड द स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस की तरफ जाना है उसे या फिर उससे दूर भागना है। इनको नहीं पता होता कि स्टिमुलस की तरफ जा रहे हैं ये या उससे दूर भाग रहे हैं। अगर सिंपली अगर हम बात करें, चेंज इन एनवायरमेंट लाइक कोल्ड हो गया, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ड्राइनेस हो गया, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, अचानक से जो चेंज हो रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये करते हैं, अपनी स्पीड को या तो बढ़ा लेते हैं या घटा लेते हैं। ठीक है, या फिर ये अपनी टर्निंग की जो रेट होती है, जो मुड़ने की दर होती है, उसको बदल लेते हैं, बढ़ा लेंगे या फिर घटा लेंगे एज अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। ठीक है, जैसा उसको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ काइनेसिस। काइनेसिस के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके मेनली दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ऑर्थोकाइनेसिस एंड दूसरा होता है क्लियोकाइनेसिस। ठीक है, इन दोनों की वीडियो मैंने सेपरेट बना दी है। आप मेरी प्रोफाइल में जाके इन दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है जस्ट इन कुछ मिनट्स में, तो आप जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ काइनेसिस। इसके क्या क्या गुण होते हैं स्पेशली। ठीक है, तो पहला हो जाता है इफेक्टिव इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म बोले तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो गए, प्रोटिस्ट हो गए। तो इनमें क्या होता है? इनमें कोई भी ना तो कंपाउंड आई होती है, ना तो कोई सेंस ऑर्गन होता है। तो इस वजह से ये इनमें बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। क्या? काइनेसिस। ओके, सर्वाइवल टूल है। सर्वाइवल टूल कैसे? जैसे अब वो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में रह जाता है, तो वो उसको इतना स्ट्रांग बना देता है कि वो उसको अडेप्ट कर लेता है, जो भी कंडीशन होती है उसको अडेप्ट कर लेता है एंड जिंदा रह पाता है। तो एक तरीके का ये सर्वाइवल टूल में हेल्प करता है। कौन? काइनेसिस। एक्सोजीनस कंट्रोल है। एक्सोजीनस कंट्रोल से मतलब है कि जो भी इनको एक्सटर्नल स्टिमुलस बाहर से मिल रहा है, चाहे वो एनवायरमेंट हुआ या कोई भी केमिकल हुआ, क्योंकि किसी भी तरीके का इन्हें स्टिमुलस बाहर से मिल रहा है, तो उसका इन पे डायरेक्ट कंट्रोल है। कैसे है? मैंने भी बताया कि जैसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ रही है स्टिमुलस की, उसी की अकॉर्डिंग इनकी भी इंटेंसिटी बढ़ रही है। किसकी? स्पीड की, या फिर टर्निंग रेट बदल रही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।